हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पावर क्वेरी के थ्रू जो है कैलेंडर टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। तो हमें कैलेंडर टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हमारा डेटा जो है पावर पिवट में लोड है या हम पावर बीआई पे काम कर रहे हैं और उसमें हमारा सेल्स डेटा या कोई भी डेटा लोड है और उसमें अगर हमें मान लीजिए टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस लाइक एम टी डी टोटल वाई टी डी डेक्स फंक्शन जो होते हैं, लास्ट ईयर सेम पीरियड लास्ट ईयर एम टी डी वाई टी डी, इस टाइप के मेजर्स अगर क्रिएट करने हैं हमें डेक्स में, तो उसके लिए हमें कंपलसरी जो है कैलेंडर टेबल क्रिएट करनी ही पड़ती है। वैसे हम जो है डेक्स के थ्रू भी कैलेंडर टेबल क्रिएट कर सकते हैं डेटा मॉडल में, या पावर बीआई में भी हम डायरेक्ट जो है डेक्स के थ्रू कैलेंडर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पावर क्वेरी के थ्रू जो है हम कैलेंडर टेबल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और उसी कैलेंडर टेबल को जो है हम अपनी बाकी किसी भी डैशबोर्ड में वहाँ से आप उसको कॉपी पेस्ट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमें बार बार कैलेंडर टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बार बना लेंगे कैलेंडर टेबल, और उसी को हम जो है किसी दूसरे डैशबोर्ड में या किसी दूसरी एक्सेल फाइल में पावर क्वेरी में किस तरीके से लोड कर सकते हैं, वो भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम कैलेंडर टेबल में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो एक बार मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहले हमें कैलेंडर टेबल में डेट चाहिए होगी, मंथ चाहिए होगा, मंथ नंबर चाहिए होगा, एक्चुअली हमें मंथ नेम चाहिए होगा, क्वार्टर चाहिए होगा हमें, और इसके बाद हमें फिजिकल ईयर भी चाहिए होगा। फिजिकल मंथ भी चाहिए होगा हमें। फिजिकल मंथ मतलब फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है वो फाइनेंशियल ईयर, या हमारा फिजिकल क्वार्टर भी हमको चाहिए रहेगा। और हमें मंथ ईयर, मान लीजिए मंथ ईयर भी चाहिए है, वीक चाहिए है, डे नेम चाहिए है कुछ। अभी के लिए मान लीजिए हमें इतने कॉलम्स तो हमें चाहिए ही हैं कैलेंडर टेबल में। तो ये सारी चीज़ें हम जो किस तरीके से पावर क्वेरी में क्रिएट करेंगे एक कैलेंडर टेबल। तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे डेटा में, हम एक ब्लैंक क्वेरी ओपन करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे गेट डेटा में, फ्रॉम अदर सोर्सेज, फ्रॉम ब्लैंक क्वेरी। ये चीज़ हम जो है हम पावर बीआई में भी कर सकते हैं। पावर बीआई में हम एक ब्लैंक क्वेरी ओपन करके कैलेंडर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारी पावर क्वेरी एडिटर में एक ब्लैंक क्वेरी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करके CLENDAR कैलेंडर, ठीक है। अभी मान लीजिए हमें यहाँ पे एक कुछ भी टाइप किया मैंने, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक वैल्यू दिख रही है। अब हमें क्या करना है, हमें कैलेंडर टेबल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि हम कब, किस डेट से किस डेट तक की कैलेंडर जो है टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम इसको थोड़ा डायनेमिक रखेंगे कि हम इन फ्यूचर अगर चाहें कि हम स्टार्ट डेट और एंड डेट चेंज करना चाहते हैं तो वो एक बार में चेंज भी कर सके, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अप्लाइड स्टेप्स में आ जाते हैं। अप्लाइड स्टेप्स में जाके हम यहाँ पे इंसर्ट स्टेप आफ्टर, इस पर क्लिक करते हैं और इसका नाम चेंज करके हम दे देते हैं स्टार्ट डेट, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट डेट कैसे लिखेंगे, स्टार्ट डेट को हम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बार में यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। और डेट को हम किस तरीके से लिखें कि हमारा डेट फॉर्मेट में, मान लीजिए आपके सिस्टम का फॉर्मेट DDMM YY में है और किसी दूसरे का सिस्टम का फॉर्मेट MMYY DD में है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, डेट को हम जो है डेट फंक्शन में लिखेंगे। तो डेट का जो फंक्शन जैसे एक्सेल में होता है वैसे इसमें भी एक डेट का फंक्शन होता है डेट, और यहाँ पे हमें ईयर मंथ और डे के फॉर्म में डेट लिखनी है। तो ईयर मान लीजिए हमारा, हम चाहते हैं कि स्टार्ट डेट जो है हमारी वो हो 2024 पहला महीना और पहली तारीख, ठीक है। ये हम चाहते हैं कि ये हमारा जो है स्टार्ट डेट हो। इसको टाइप करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास केवल डेट है,
जो भी आपके सिस्टम का फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में यहाँ पे डेट लिख के आएगी। हमने लिखा था वाई एम और डी में, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रही है एम एम, ओ सॉरी डी डी वाई एम एम वाई वाई, जो मेरे सिस्टम का फॉर्मेट होगा जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे स्टार्ट डेट दिख जाएगी। अब सेम हम क्या करेंगे, एक एंड डेट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट स्टेप आफ्टर, इसको हटा के हम यहाँ पे एंड डेट क्रिएट कर देंगे, एंड डेट लिख देंगे जो भी हमें एंड डेट चाहिए। इसके लिए भी हम डेट में ही लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम 2025 और हमारा 12वां महीना और 31 तारीख, 31/12, इसको हम, ये जो है हमारी एंड डेट है। हम इसको अब इन फ्यूचर चाहते हैं चेंज करना तो हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको, इस स्टेप को हम रीनेम करके लिख देते हैं एंड डेट। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई, स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब इन दोनों तारीख के बीच में हमारे पास जो भी डेट है वो हम सारी एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि इन दोनों डेट्स के बीच में हमारी जो भी सारी डेट्स हैं वो सारी आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और इंसर्ट स्टेप करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला टाइप करेंगे लिस्ट डेट, जो हमारा एम लैंग्वेज का फॉर्मूला होता है, लिस्ट डॉट डेट्स। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है लिस्ट डॉट डेट्स, इसको टाइप करेंगे। इसको टाइप करने के बाद में हमारे को क्या करना है, इसमें हमारे को स्टार्ट डेट और काउंट डालना है कि कितने दिन तक की हमें जो है लिस्ट चाहिए डेट्स की। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे स्टार्ट डेट में हमारी कौन सी है, हमने पहले ही यहाँ पे स्टार्ट डेट डाली हुई है, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। वो किस तरीके से यूज़ करेंगे, जो हमने स्टेप को नाम दिया था स्टार्ट डेट। अगर हम देखना चाहें कि हमारा ये जो है ये एज ए वेरिएबल स्टोर हो गया है यहाँ पे, अगर हम वो देखना चाहते हैं तो वो हम क्या कर सकते, एडवांस एडिटर में अगर हम जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्टार्ट डेट इज इक्वल्स टू, ये मेरी डेट है। तो हम स्टार्ट डेट को आगे अपनी क्वेरी में कहीं भी यूज कर सकते हैं एज ए वेरिएबल। ये एक वेरिएबल है, हम स्टार्ट डेट को मतलब इसमें हमने वैल्यू फिक्स करके यहाँ पे रख दिया। अब स्टार्ट डेट को हम जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे हम स्टार्ट डेट लिख देंगे। तो इस तरीके से जो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एंड डेट है, तो इस तरीके से हम जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्ट डेट में हम चाहते हैं स्टार्ट डेट लिखेंगे यहाँ पे। तो आप जैसे ही टाइप करेंगे तो स्टार्ट डेट आ जाएगा, कॉमा। तो ये फॉर्मूला पूछ रहा है हमसे काउंट, कि स्टार्ट डेट के बाद हमें काउंट डालना है कि कितना काउंट है। तो अगर हमें काउंट चाहिए तो किस तरीके से चाहिए, करना होगा कि हमारी जो एंड डेट है, एंड डेट में से अगर हम स्टार्ट डेट को माइनस करें तो हमारे पास काउंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो काउंट एक कम आएगा। मान लीजिए हमें 1 से लेके 4 तक लिखना है, तो हमें अगर तो हम क्या करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास काउंट कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन हमारा एक्चुअल काउंट कितना है, 4 है। तो उसमें +1 भी करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड डेट, और ये जो है हमें लिखना होता है, हमें ये हमेशा केस सेंसिटिव में लिखना होता है। कि एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट और +1। उसके बाद हम जो है इसको एंटर करेंगे। हमें इसका अगला स्टेप भी लिखना है, स्टेप को हमें ड्यूरेशन के फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फंक्शन होता है एम में, ड्यूरेशन। इसमें हम क्या करेंगे, 1,0,0। तो ये फॉर्मूला जो है हमें यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट्स दिख नहीं रहे हैं कि हमें क्या आर्ग्यूमेंट डाले हैं, लेकिन आप गूगल पे जाके देख सकते हैं कि इसमें हम क्या आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं। इसको एंटर करने के बाद में हमें, हमारे पास एरर आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो है इसको, ये टेक्स्ट फॉर्म में ले रहा है, इसको हमें नंबर में करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला और टाइप करना पड़ेगा, नंबर फ्रॉम, तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, इसको नंबर फॉर्मेट में क्रिएट कर, कन्वर्ट करके इसमें +1 कर देगा। ठीक है,
तो जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी 1 तारीख 2024 से लेकर के, जो हमारी एंड डेट थी 31/12/2025 तक की एक यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये एक लिस्ट है। तो अगर हम चाहें तो इस स्टेप को यहाँ पे रीनेम करके हम लिख भी सकते हैं, लिस्ट ऑफ डेट्स, या भी हम चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है अभी हमारी एक लिस्ट है, इसको हम क्या करेंगे, एक टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है टू टेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारी जो लिस्ट है वो एक टेबल में क्रिएट हो जाएगी, मतलब एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा इसका। यहाँ पे हमारे पास इसको डेलीमीटर कुछ नहीं डालना है और एरर्स ये सेट रहना, ओके पे क्लिक करना है। अब ये जो है एक टेबल में क्रिएट हो गई, अभी तक ये लिस्ट थी, अब ये टेबल क्रिएट हो गई। तो ये हमारा जो कॉलम है ये डेट का कॉलम हो गया। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो चाहिए थी वो डेट थी, तो हमने डेट का कॉलम क्रिएट कर लिया। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको डेट टाइप में भी चेंज कर देंगे, इसका डेटा टाइप चेंज करके हम डेट कर देंगे, ताकि हम जो है एम क्वेरी के जो फंक्शन है लाइक डेट डॉट मंथ, डेट डॉट ईयर, ये जो फंक्शन है ये यूज कर सकें। जब तक हम ये डेटा टाइप इसका डेट सेट नहीं होगा तो हम वो फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। इसको हम डेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हमें जो चीज़ें क्रिएट करनी थी, लाइक अब हमें मंथ क्रिएट करना है। तो मंथ क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे ऐड कॉलम में, यहाँ पे हम डेट देखेंगे। डेट देखिए, मंथ ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो डेट में जाएंगे, डेट में हम जाने के बाद में हम जाएंगे मंथ में, मंथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें ये मंथ का नंबर आ जाएगा कि ये कौन सा मंथ है। तो इसको हम रीनेम कर देंगे, इस कॉलम को हम रीनेम करके मंथ नंबर कर देंगे। ये हमारा मंथ का नंबर है, जो कैलेंडर नंबर, जैसे 1 जनवरी 1 फरवरी 2, इस तरीके से मंथ नंबर है ये। इसको हम जब रीनेम हमने किया तो यहाँ पे हमने मंथ नंबर, तो यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप क्रिएट हो गया है, रीनेम कॉलम्स। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और जो पुराना स्टेप था मेरा, इसमें आप देखेंगे फॉर्मूला बार में यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, इसी को जो है हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं मंथ नंबर। तो एक हमारा एडिशनल स्टेप क्रिएट नहीं होगा, तो इसी को हम जो है मंथ नंबर, ये हमारा मंथ नंबर हो गया। ये ऑलरेडी से नंबर फॉर्मेट में, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा मंथ नंबर। अब हमें क्रिएट करना है मंथ नेम। ठीक है, तो मंथ नेम क्रिएट करने के लिए हम वापस एक कॉलम को सिलेक्ट किया और डेट पे जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे मंथ नेम ऑफ मंथ। ठीक है, तो ये जो हमारा है, जो मंथ का नाम क्रिएट हो गया है कि कौन सा महीने का नाम क्या है। ठीक है, ये ऑलरेडी टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो हमें यहाँ पे इसको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना फॉर्मेट चेंज करना है, मंथ नेम। ठीक है, ओके। अगला है हमारा कि हम इसमें क्या क्या हमने जो फील्ड लिखे थे, एक बार अगर हम देखना चाहें तो हम इसको साइड में करते हैं। तो डेट हो गया, मंथ नंबर हो गया, मंथ नेम हो गया। अब हम देखते हैं क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर क्रिएट करने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारा मंथ नेम है, इसको अगर हम चाहते हैं केवल इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म में लिख के आए, जैन फेब मार्च अप्रैल, APR मार्च MAR, इस टाइप से लिख के आए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये फॉर्मूला बार है, इसी में हम क्या कर सकते हैं, डेट डॉट मंथ नेम है, इसके आगे हम एक फॉर्मूला और टाइप कर सकते हैं। लाइक जैसे हम क्या, हमको शुरू के 3 कैरेक्टर चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक्सेल में हम लेफ़्ट का यूज करते हैं, लेफ़्ट जितने कैरेक्टर्स चाहिए, उसी तरीके से इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट टेक्स्ट डॉट स्टार्ट का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉट स्टार्ट, मतलब स्टार्ट, यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो ये हो गया हमारा मंथ कॉमा 3 कैरेक्टर चाहिए हमें, तो 3 टाइप किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो इस तरीके से जो है हमारा ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया मंथ नेम। ठीक है, तो आगे जो है हम अब हमको क्रिएट करना है क्वार्टर। तो क्वार्टर क्रिएट करने के लिए हम वापस डेट का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, डेट में जाएंगे और यहाँ पे आप देखें क्वार्टर, क्वार्टर ऑफ ईयर। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे को यहाँ पे जो है क्वार्टर का नंबर मिल जाएगा, मतलब अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड मंथ तक का एक क्वार्टर,
फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सेकेंड क्वार्टर, इस तरीके से हमें क्वार्टर का नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि Q1, Q2, Q3 इस टाइप से दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम एक्सेल में करते हैं कॉन्केट, तो उसी तरीके से जो है हमें यहाँ पे Q1 कॉन्केट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना होगा, तो इसके लिए हमें जो है इसमें क्यू क्यू को जो है कॉन्केट करना है। तो लाइक इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे हम टाइप करते हैं क्यू, ठीक है, क्यू एंड। अब अगर हम इसको एंटर करेंगे तो हमें एरर दिखाएगा। एरर इसलिए दिखाएगा क्योंकि क्यू जो है हमारा टेक्स्ट है और ये जो है हमारा नंबर है, तो ये दोनों कॉन्केट नहीं हो सकते। एक्सेल में ऐसा हो सकता है कि हम एक नंबर को और एक टेक्स्ट को कॉन्केट कर सकते हैं, लेकिन पावर क्वेरी में, एम लैंग्वेज में इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है इसको हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, टेक्स्ट डॉट फ्रॉम, मतलब ये इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं टेक्स्ट डॉट फ्रॉम, ब्रैकेट ओपन किया। अब ये वाला जो है हमें ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। इसको क्लोज करने के बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरीके से जो है मेरा नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हम इसमें ये क्वार्टर क्रिएट होगा, ये हमारा कैलेंडर का क्वार्टर है, ठीक है। अब आगे हमें इसमें एक कॉलम और ऐड करना है, वो हमें इसमें ईयर का कॉलम भी ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस डेट का कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे, डेट में जाएंगे और ईयर में जाएंगे, तो ईयर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ये हमारा ईयर का कॉलम क्रिएट हो गया है। अब जो हमें इसमें फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल मंथ और फाइनेंशियल क्वार्टर के कॉलम ऐड करने हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो लाइक अगर मैं अभी, अगर हमारा जैसे, अगर फाइनेंशियल मंथ का नंबर ऐड करना है मुझे, फाइनेंशियल मंथ नंबर, जैसे अगर मैं इंडिया में हूँ तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा अप्रैल से चालू होता है, तो अप्रैल का जो मेरा महीना है वो एक नंबर पे आएगा। तो अब ये जैसे ये जनवरी का जो महीना है, ये वाला जो है जैसे 1 जनवरी 2024, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरा 10वां महीना है। तो एक मेरा 10वां महीना है, दो मेरा जो है वो 11वां महीना है और तीन जो है मेरा 12वां महीना है। और जो फिर एक जो चौथा महीना जो है वो मेरा फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना है। तो वो किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड मंथ, तो इसको ना एक काम करते हैं, पहले हम इसको एक्सेल में देखते हैं कि एक्सेल में हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमको फिर इसको जो है हम पावर क्वेरी में देखेंगे कि किस तरीके, अगर हम एक्सेल में एक बार लॉजिक समझ लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम जो है पावर क्वेरी में लगाएंगे। तो अभी जितना टेबल हमारी बन गई है उसको हम क्या करते हैं, एक बार के लिए लोड कर लेते हैं, क्लोज एंड लोड कर लेते हैं, ओके। तो ये टेबल यहाँ पे लोड हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है हमें क्वार्टर में जो है कुछ भी वैल्यू ब्लैंक दिख रही है। तो और अगर हम इस क्वेरी में देखते हैं तो 731 एरर्स भी दिख रहे हैं मुझे। तो इस पर हम डबल क्लिक करके एक बार चेक करते हैं कि ये एरर हमें क्यों दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम, ये हमारे, ये क्वार्टर की ब्लैंक दिख रही है, तो क्वार्टर हमने यहाँ पे ऐड किया था, तो यहाँ पे ऐड किया था हमने, यहाँ पे हमें Q1 दिख रहा है और वहाँ पे हमें एरर दिख रहा है। तो ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये वैल्यू जो है ये हमने नंबर फॉर्मेट में, अगर आप देखेंगे तो इसका जो ये टाइप है वो ये नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे है, और एक्चुअल में ये वैल्यू टेक्स्ट है। तो इसको हमें ना टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद एंटर किया तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, और आगे ये स्टेप हमने ईयर ऐड किया, ठीक है। तो अब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब मैं वापस इसको क्लोज एंड लोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे Q1 और Q3, Q4 इस तरीके से लिख के आ गया है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम इसमें जो है पावर क्वेरी में फिजिकल मंथ का नंबर जो है वो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो कैलेंडर ईयर है उसमें मंथ, जैसे पहला महीना है
फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से मेरे 12 महीने हैं। ठीक है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल ईयर चौथे महीने से चालू होता है, ये मेरा पहला महीना हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ होगा ये मेरा, और ये मेरा 10वां महीना होगा, 11वां और 12वां, इस तरीके से मेरा ये मंथ चलेगा। लेकिन इसको हमने अभी मैनुअली लिख दिया, लेकिन हमें पावर क्वेरी में जो है इसको फॉर्मूले के थ्रू करना है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो लाइक अगर मान लीजिए ये हमारा मंथ नंबर का कॉलम है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं कि अगर हमारा जो महीना है फाइनेंशियल ईयर एंड मंथ क्या है हमारा 3 है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इफ़ दिस इज ग्रेटर देन 3, अगर ये 3 से बड़ा है तो क्या करे, जो हमारा कैलेंडर का महीना है अगर ये 3 से बड़ा है तो क्या करेगा, जैसे चौथा महीना है तो क्या करेगा, 4 में से 3 माइनस कर देगा। तो इसी में से 3 माइनस कर दो। ठीक है। और अगर ये बड़ा नहीं है, मतलब जो कैलेंडर मंथ 3 से बड़ा नहीं है, अगर उससे छोटा है तो क्या करना है, तो उस केस में क्या करना है कि हमें जो कैलेंडर का अ, ये कैलेंडर का जो महीना है नंबर 1, इसमें हमें प्लस करना है। जैसे हमारा एक महीना है तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें 12 माइनस 3, ये कैलकुलेशन करनी होगी। यानी कि हमें जो हमारा इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन बनेगी कि अगर हमारा महीना 3 से बड़ा है तो उसमें से 3 माइनस कर दो, अगर उससे छोटा है तो क्या करो कि उसमें 12 - 3 जो भी वैल्यू आई, जैसे 9 आएगा यहाँ पे, तो 9 वो प्लस जो भी कैलेंडर का महीना नंबर है उसमें वो ऐड कर दो। तो इस तरीके से जो है, अब अभी इसको देखेंगे तो ये हमारा 10वां महीना हो गया। ठीक है। तो यही फॉर्मूला जो है हम पावर क्वेरी में यूज करेंगे, तो वो किस तरीके से करेंगे, तो हम वापस डबल क्लिक करके अपनी कैलेंडर टेबल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे है जो है हमारा, वो है मंथ नंबर। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड कॉलम में। अब की बार हम करेंगे एक कस्टम कॉलम क्रिएट। ठीक है। तो इस कस्टम कॉलम का नाम हम दे देते हैं फिजिकल मंथ नंबर। ठीक है। तो जिस तरीके से हमने एक्सेल में इफ़ का यूज किया था, हम यहाँ पे भी इफ़ का ही यूज करेंगे, लेकिन इफ इसमें थोड़ा सा इफ़ फॉर्मूला इफ़ देन एल्स करके होता है। तो इफ़ माई मंथ नंबर इज ग्रेटर देन 3, देन क्या करना है, तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के नहीं लिखते, यहाँ पे हम लिखते हैं देन से। ठीक है। देन क्या करना है हमें, मंथ नंबर -3, फिर अगली कंडीशन क्या है उसको हम लिखते हैं एल्स से इसमें। ठीक है। एल्स क्या करना है, हमें मंथ नंबर में प्लस कर देना है 12 - 3। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर मंथ नंबर जो है, फाइनेंशियल मंथ नंबर का जो है फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का मंथ नंबर है वो क्रिएट हो गया। जैसे एक जो महीना है वो 10वां है, दो जो है 11, 12वां, 3 जो 12वां है, फिर अगर 4 पे आप देखेंगे तो अप्रैल में एक फर्स्ट मंथ दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है ये फाइनेंशियल मंथ नंबर जो हमने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद अगर हम देखें फाइनेंशियल मंथ नेम, तो फाइनेंशियल मंथ नेम तो हमारा सेम ही रहेगा। तो इसके लिए अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक कस्टम कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, फिजिकल मंथ नेम। ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें तो वही महीना लेना है फिर मंथ नेम, क्योंकि हमारा मंथ नेम तो सेम ही रहेगा। तो इसको हम ओके करेंगे तो ये हमारा फिजिकल मंथ नेम हो गया। ठीक है। इसके बाद हम क्रिएट करते हैं फिजिकल क्वार्टर। तो फिजिकल क्वार्टर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उसको पहले हम एक्सेल में देखते हैं, फिर हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम करते हैं क्लोज एंड लोड। तो ये जैसे हमने अभी कैलकुलेशन की थी, अब हमको कैलकुलेशन करनी है कि हम इसमें क्वार्टर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं।
मतलब हमारा फाइनेंशियल क्वार्टर। तो फाइनेंशियल क्वार्टर अगर हम ऐड करेंगे तो ये जो होगा हमारा Q1 होगा, F/Q1, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इसको राउंड अप कर देंगे। 0, तो ये हो गया हमारा चौथा क्वार्टर, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया हमारा सेकंड क्वार्टर, ये हो गया हमारा थर्ड क्वार्टर, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वार्टर। तो अब सेम फॉर्मूला जो है हम अपनी पावर क्वेरी में यूज़ करेंगे, तो उसको वापस ओपन कर लेते हैं हम। और हम चले जाते हैं ऐड कॉलम में, कस्टम कॉलम क्रिएट करते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम फिजिकल क्वार्टर, ठीक है, QTR। अब हम वही फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करना है हमें, राउंड अप। तो M लैंग्वेज में जो है राउंड अप के लिए हम क्या करते हैं, नंबर डॉट राउंड अप, नंबर डॉट राउंड अप, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। नंबर क्या लेना है, हमें लेना है फिजिकल मंथ नंबर। तो फिजिकल मंथ नंबर हमारे पास ये है, तो ये फिजिकल मंथ नंबर डिवाइड बाई 3,0, ठीक है। ये हो गया मेरा फिजिकल क्वार्टर का नंबर। तो ये मेरा फिजिकल क्वार्टर का नंबर हो गया। जैसे हमने यहाँ पे Q ऐड किया था, Q1 Q2 इस तरीके से, लेकिन अभी हमारे पास ओनली नंबर आया है। तो इसको हम वापस एडिट करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। इसमें भी हम Q ऐड करते हैं, एक कॉन्केट जो एक्सेल में करते हैं जिस तरीके से हम, तो इसमें हमने Q ऐड किया। एंड अब हमने जैसे पहले किया था कि जो नंबर में था उसको हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम टेक्स्ट और नंबर दोनों को कॉन्केट नहीं कर सकते हैं एम क्वेरी में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट डॉट फ्रॉम, ठीक है। इसको भी हम जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, अब जो है ये कॉन्केट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा Q4 हो गया। तो ये इस तरीके से जो है ये फिजिकल क्वार्टर ऐड हो गया। अब हम आगे ऐड करते हैं इसमें हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर किस तरीके से होता है, इसको वापस क्लोज एंड लोड कर लेता हूँ। को भी हम एक्सेल में देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे पावर क्वेरी में किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जैसे ये हमारा फाइनेंशियल ईयर का नंबर है, और यहाँ पे हमारा अगर महीना है 2024, और ये है जो है 2025, ये जो है हमारा ईयर है, ठीक है। अब अगर इसमें इसको हमें फाइनेंशियल ईयर में देखना हो तो किस तरीके से देखेंगे, तो, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इफ़ अगर हमारा जो कैलेंडर मंथ का जो नंबर है वो हमारे फाइनेंशियल मंथ के नंबर से अगर बड़ा है, तो क्या करेंगे हम इसमें ईयर में जो है एक प्लस कर देंगे, ईयर में एक प्लस कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज जो हमारा ईयर है वही रहेगा। तो इस तरीके से, तो अभी जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे, तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये वाला जो महीना है, चौथा महीना, दो अगर अगर हमारा चौथा महीना 2025 का है तो वो फाइनेंशियल ईयर FY26 होगा। तो इस ईयर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, FY और इसमें जो है हम इसके राइट के 2 करैक्टर ले लेते हैं ओनली, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से जो हम फाइनेंशियल ईयर का कॉलम ऐड करना है हमें। तो वापस डबल क्लिक करेंगे इसको, अब इसके बाद हम जाएंगे ऐड कॉलम पे, अब वापस कस्टम कॉलम पे जाएंगे।
कस्टम कॉलम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लिख देते हैं फिजिकल ईयर। ठीक है, फिजिकल ईयर। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इफ़ माई मंथ नंबर, ठीक है, मंथ नंबर इज ग्रेटर देन 3, देन क्या करना है, देन हमें करना है जो भी हमारा ईयर है, ईयर, ठीक है, ईयर +1, ठीक है। अगर हमारा मंथ नंबर 3 से बड़ा है तो ईयर +1 हो जाए, अदरवाइज जो है हमारा ईयर जो है वो ही आ जाए। तो इसको हम कॉमा से नहीं लिखते, इसको हमको लिखना पड़ेगा एल्स। ठीक है, ये हमारा फिजिकल ईयर इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हम FY 24 26 इस तरीके से लिखना चाहते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, कोट्स में FY एंड, अब ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये एक टेक्स्ट है, वापस कॉन्केट नहीं हो सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट डॉट फ्रॉम, यहाँ से इफ हट गया, तो इसको टेक्स्ट डॉट फ्रॉम और ब्रैकेट क्लोज किया, अभी ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अभी क्या, अभी अगर मैं इस पर ओके करूँगा तो किस तरीके से दिखेगा, FY 2024 FY 2025, हमको केवल लास्ट के 2 करेक्टर चाहिए 2024 के, तो वो किस तरीके से करेंगे, इसमें हम वापस यहाँ पे टाइप करेंगे टेक्स्ट डॉट एंड, मतलब जो भी टेक्स्ट है उसके एंड के 2 करेक्टर चाहिए, तो टेक्स्ट डॉट एंड टाइप किया, फिर आगे हमने कॉमा लगाया, 2 करेक्टर चाहिए हमें, तो 2 टाइप किया और एंटर कर दिया, तो इसके बाद ओके कर दिया। ठीक है, तो FY 24 इस तरीके से जो हमारा जो है फिजिकल ईयर का जो कॉलम है वो भी क्रिएट हो गया है। अब एक दो चीज़ें और हम देखते हैं, जैसे हम डे नेम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो डे नेम ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है डेट का कॉलम सिलेक्ट करना है, डेट पे जाना है, डे पे जाना है, तो यहाँ पे हम डे का, अगर डे पे क्लिक करते हैं तो ये डे का नंबर आएगा, अगर हमें डे का नाम ऐड करना है तो नेम ऑफ डे इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये कॉलम हमारा आगे ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो भी डे का नाम होगा वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे अगर हमें इसमें डे का नंबर ऐड करना है, लाइक महीने का कौन सा दिन है, एक से लेके 30 तक, एक से लेके 31 तक, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी हम इसमें डे में जाके डे, ये जो है ये आ जाएगा हमारा महीने का कौन सा दिन है। ठीक है, इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं मंथ डे, या फिर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं मंथ डे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमें इसमें वीक ऐड करना है, तो वीक किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, डेट वीक, तो वीक ऑफ ईयर, मतलब साल का, इसमें काफ़ी सारे फंक्शन हैं जो हमें मोस्टली यूज आते हैं, हम वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वीक ऑफ मंथ, तो अगर हमें 1 2 3 4 या 5 वीक हैं किसी में, तो वो उस तरीके से वीक नंबर आ जाएंगे कि 1 2 3 जैसे 5। तो ये किस तरीके से काम करेगा कि 1 से लेके आपका 7 तक हो गया, फिर 8 से लेके 14 तक, फिर 15 से 21, 21 से 27 और बाकी बचे हुए फिर 5वें वीक में, तो ये इस तरीके से वीक ऑफ मंथ ऐड हो गया। तो ये हमारा वीक ऑफ मंथ क्रिएट हो गया। वीक ऑफ मंथ क्रिएट हम जैसे इसमें और भी काफ़ी सारी हैं, डेट से रिलेटेड काफ़ी सारे फंक्शन हैं, जैसे ईयर में स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, मंथ स्टार्ट मंथ, डेज इन ए मंथ, नेम ऑफ मंथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मोस्टली हमारे पास जो है ना इतने कॉलम्स तो यूज आते ही आते हैं, तो ये वाली चीज़ें हमने जो है देखा कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसको बनाने के बाद में हम जो है इसको लोड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम कैलेंडर टेबल को लोड करते हैं, जब हम आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि हम कैलेंडर के थ्रू टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शंस वगैरह किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तब हम जो है इसको डेटा मॉडल में लोड करते हैं। अभी हमने जो है इसको एज ए टेबल लोड किया है। ठीक है, अगर अब यही टेबल हमें किसी दूसरी शीट में यूज़ करनी है, लाइक किसी दूसरे एक्सेल फाइल में या किसी कहीं पावर BI में यूज़ करनी है, तो वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो हम
हमको क्या करना है, अब ये हमारी टेबल बन के रेडी हो गई और इसको हमने सेव कर लिया। अब हमें अगर यही चीज़ दूसरी जगह, दूसरी किसी शीट में या दूसरी पावर बीआई फाइल या दूसरे डैशबोर्ड में यूज़ करनी है तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद हमें जाना है एडवांस एडिटर पे। एडवांस एडिटर में जाने के बाद में हमारे पास यहाँ पे इस टेबल का जो है कोड मिल जाएगा। मतलब ये जो है ये सारी जो भी हमने वर्किंग की है वो एज ए कोड स्टोर हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, ठीक है। कंट्रोल C कैंसिल किया मैं इसको और क्लोज कर देता हूँ। अब मान लीजिए दूसरी शीट में हमें लोड करना है, ठीक है। नई वर्कबुक क्रिएट कर लेता हूँ मैं, Ctrl+N, ठीक है। अब ये एक फ्रेश शीट है, यहाँ पे हमने कोई भी डेटा लोड नहीं कर रखा है। अब यहाँ पे हमें वही टेबल क्रिएट करनी है। अब हमें वो वापस इतनी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस, ब्लैंक क्वेरी, और जो हमने कॉपी कर रखी है वहाँ पे, इसको हम जाके एडवांस एडिटर में यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इस पे डन पे क्लिक करेंगे और हमारी जो है कैलेंडर टेबल जो भी हमने वहाँ पे वर्किंग की थी वो बन के रेडी है। अब इसको हम चाहे तो क्लोज एंड लोड टू करके डेटा मॉडल में लोड कर लें या ये कनेक्शन लोड कर लें, जैसा भी आप लोड करना चाहते हैं उसको आप लोड कर सकते हैं। ओनली क्रिएट कनेक्शन करता हूँ मैं, ठीक है। इसको आप रीनेम कर सकते हैं, जैसे अभी क्वेरी बनता है इसको हम कैलेंडर नेम दे सकते थे। इसको आप पावर बीआई में यूज़ करना चाहते हैं पावर बीआई में यूज़ कीजिए, या कहीं भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको बार बार डेटा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें, जैसे हमने मान लीजिए अभी हमने जो इसमें टेबल बनाई थी वो 1/1/2024 से स्टार्ट डेट, जैसे 1/1/2024 से लेके 31/12/2025 तक की बनाई थी। अगर हमको हमारा डेटा जो है अलग रेंज का है, हमारी जो सेल डेटा है वो अलग 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 रेंज की है, तो हम बस यहाँ पे जाके स्टार्ट डेट और एंड डेट चेंज कर देंगे और वापस उसको लोड कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हम इसको लोड कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आपको कुछ और फील्ड्स की ज़रूरत होती है तो आप इसमें अपने मॉडिफाई करके रख सकते हैं, और भी कॉलम्स वगैरह जो आप चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। कुछ कंडीशनल कॉलम भी चाहते हो, कुछ आपको अपने कस्टम पीरियड से ऐड करने हैं, लाइक 1 से लेके 25 तक, तो वो आप कंडीशनल कॉलम में जाके ऐड कर सकते हैं। आपको जैसे 1 से 15 तक मिड मंथ है, फिर मंथ मिड, तो उस तरीके से आपको जैसे पहला पखवाड़ा हो गया महीने का, फिर दूसरा पखवाड़ा, तो इस तरीके से आपको अगर कुछ ऐड करने हैं अपने फोर्टनाइटली या उस तरीके से, तो वो आप अपने इसमें कंडीशनल कॉलम में जाके ऐड कर सकते हैं और उसको आप अपने सेव रखिए। जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से जो है डेट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम मंथ नंबर क्रिएट कर सकते हैं। एम क्वेरी के कुछ फंक्शन देखे, text.end, text.start, फ्रॉम टेक्स्ट, और दो जैसे टेक्स्ट और नंबर को कॉन्केट करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, क्वार्टर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, नंबर डॉट राउंड अप, ये कुछ एम क्वेरी के हमने फंक्शन भी देखे हैं इसमें। तो इस तरीके से जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।